चलो पहले तो ये बताओ क्या हाल चाल है, मौज हो रही है या बस वक्त कट रहा है? हाँ, मौज हो रही है। वक्त कट, मौज कराते हैं भैया पे। चलो, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने पिछली क्लास में करा। सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस हमने समझा कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में जब हम बात करते हैं तो मेथडोलॉजी है, जब हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स डेटा। फिर हमने उसकी बड़ी सी डेफिनेशन भी करी, उसके फीचर्स भी समझे। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि कल संडे आ रहा है, संडे का पूरा एंजॉय करो, सिंगुलर और प्लूरल सेंस की डेफिनेशन लर्न कर लेना। मैं लिखवाऊंगा, टेस्ट लूंगा आपसे, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स सिंपलीफाई, बस डेफिनेशन बोलिए दो, ठीक है, 2 दिन में एक एक डेफिनेशन कर लेना रिलैक्स होके। अब फंक्शंस क्या है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, अभी हम फंक्शंस करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस, फिर लिमिटेशन, ठीक है, एंड देन द चैप्टर गेट्स ओवर। तो स्टैटिस्टिक्स सिंपलीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। जब हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा वास्ट डेटा होता है तो स्टैटिस्टिक्स उसे क्या करता है, बहुत ही छोटे से पार्ट में समराइज कर देता है ताकि हम उसे इजीली समझ पाए। अच्छा ये बताओ, तुम में से किसको क्रिकेट पसंद है? सर मुझे रेज योर हैंड। सर दोपहर में खेल के ही आया था। दोपहर में खेल के ही आए थे? पूछा किसी ने। अच्छा, एक सेकंड। ये भी 1 सेकंड ना। ऐसे मैं ऐसे क्यों कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ आया, क्योंकि मैं सीधा लैपटॉप में भी खोल सकता था। मैंने फोन में खोल के यहाँ पे फोटो सेंड करी है और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब देखो, आप लोगों को क्या दिख रहा है सामने? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सर देखना हो तो। पाकिस्तान जीत गई। नहीं, इंडिया जीत गई। अब तेरा मुंह काला हो, कह रहा पाकिस्तान जीत गई। मैं कहा मैंने ऐसा कैसा एग्जाम्पल खोल दिया? ठीक है, देशभक्त है भाई, वो वाले मैच की फोटो लगाता क्या मैं कभी? अब देखो ये जो मैच हुआ होगा, बहुत ही अमेजिंग मैच हुआ होगा। 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इन मोहाली, ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, फिर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ऐसा ही हुआ था ना कुछ, है ना? अरे हुआ था, ये तो है। हाँ हुआ था, है ना? तो अब क्या कहते हैं, जब ये मैच हुआ होगा, ठीक है, तो मैच में तो बहुत ही सारी चीजें हुई होंगी। 50 50 ओवर इधर डले, 50 ओवर इधर डले, ठीक है। तो एक एक बॉल की अगर कमेंट्री देखें और लिखना शुरू कर दें तो एक मोटा सा रजिस्टर भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, कि फर्स्ट बॉल आई, मैच स्टार्ट हुआ, क्या कहते हैं, नेहरा ने ओवर डाला, फिर क्या कहते हैं, युवराज ने, पटेल ने, इन सब ने ओवर डाले, हर एक बॉल की कमेंट्री आई। तो ये बहुत ही वास्ट डेटा था। बट स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स क्या कर रही है, स्टैटिस्टिक्स हमें ना बस एक ये फोटो दिखा रही है जो पूरे के पूरे मैच को बयां कर देती है। तो जो एक बहुत ही वास्ट डेटा था, वो वास्ट डेटा जो है वो यहाँ पे समराइज हो जाता है। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम का गॉड किसे माना जाता सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। है? 2 जने, सचिन तेंदुलकर और मेरे लिए थोड़ा महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आई एम अ धोनी फैन। धोनी प्लस विराट कोहली। नहीं, विराट कोहली नहीं, धोनी।
अब सचिन तेंदुलकर जिसने हमारे देश के लिए इतना वास्ट खेला जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है, और उनकी पूरा वास्ट करियर आपको राइट साइड में करियर स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो लेजेंड का काम था वो एक छोटे से टेबल में आ गया। सो दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब कोविड है, कोविड का डेटा इतना कुछ है, वो सब कुछ दिखा दे रहा है भैया, पूरा का पूरा शो कर देता है, ठीक है। 100 सेंचुरीज 51 एंड 49, व्हाट अ बैलेंस प्लेयर ही वाज यार, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, जो वास्ट डेटा होती है ना, वास्ट डेटा उसको सिंपलीफाई कर देती है। स्टैटिस्टिक प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। हाँ देखो, एक सिंपल एग्जांपल तो अभी हमारे सामने, व्हाई ही इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, वो कहाँ से पता चल रहा है, वो यहाँ से पता चल रहा है। सेंचुरीज। हाँ 100 सेंचुरीज यार, 100 सेंचुरी 51 49, ठीक है। अमेजिंग रन्स, सी कि नंबर 1 पे आप एकदम टिके हुए हो, ओके। तो डेफिनेट फॉर्म में पता चलता है। और डेफिनेट फॉर्म में बताता हूँ, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है, बहुत ही एविडेंट है। पर फैक्ट ज्यादा एविडेंट कर देंगे। इंडिया द कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 139 करोड़ and 32 crore people cannot earn 1000 rupees per month. 32 crore people and 75 crore people cannot earn 6000 rupees per month. So that's the scale of poverty in our country. इन्फ्लेशन आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, अभी बताते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। ऑन द बेसिक एसेंशियल मटेरियल्स द retail inflation has reached around 25 to 30%. Anything above 5% is killing. यहाँ पे 25 to 30% की इन्फ्लेशन हो गई। आजकल सुन तो तुम भी रहे ही होगे बेटा अपने घरों में भी, चाहे कहीं कहीं को भी बिलोंग करो, कितने भी रिच हो, बट इस बारी जो भी इन्फ्लेशन आ रही है ना, वो स्ट्राइक कर रही है, वो दिख रही है। क्योंकि ना हम इन्फ्लेशन, जब आपको इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा, तो इन्फ्लेशन में एक चीज होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वो चुपती नहीं है कि धीरे धीरे आ जाए, चोरी छुपे आ जाए, बट ये क्रीपिंग नहीं आ रही ना, ये विजिबल इन्फ्लेशन आ रही है आजकल, कि भैया सीधा जो सरसों का तेल 110 का था वो 230 240 हो गया, समझ रहे हो। पेट्रोल तो रेट। पेट्रोल 60 70 एवरेज रहता था, पहले तो 55 56 भी होता था, नाउ 100। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स का मेन काम ही होता है कंपेयर करना, ठीक है। जैसे अभी हमने ये दिखाया था, ये वाली आपको फोटो, ये क्या कंपेयर कर रही है, इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है, ये उन्हें कंपेयर कर रही है। अच्छा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से ही, जैसे तुम लोगों के मार्क्स कंपेयर होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था कि तुम्हारे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और एवरेज मार्क्स कंपैरिजन हो जाता है, जिसने तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा दुखी कर दिया। स्टैटिस्टिक्स स्टडी रिलेशनशिप। देखो, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है, डेटा, और डेटा ही तो हमें बताता है कि क्या चीज कैसे हो रही है। यार देखो ना, स्टैटिस्टिक्स कितनी ज्यादा यूज हो रही होगी आजकल, जो डॉक्टर्स यूज करते होंगे इन कोविड केस, कि वो वैक्सीन देते हैं, फिर वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन है, तो उसका डेटा ही तो बनाते हैं ना। कि जब हमने कोविशील्ड दे दी जैसे वैक्सीन, और हमने उसको 30 डे बाद वैक्सीन दी तो क्या इम्पैक्ट हुआ, हमने 45 डेज बाद दी तो क्या इम्पैक्ट हुआ, हमने 90 डेज बाद दी तो क्या इम्पैक्ट हुआ। जैसे आज ही की स्टडी आई, वो भी डेटा था ना, 2000 लोगों पे टेस्ट करा गया और डेटा निकला कि अगर आपको कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लग गई, you are 92% safe from dying due to COVID। कोविड तो हो सकता है आपको वैक्सीन लगने के बाद भी, बट देखो लोग क्या चाहते हैं, जिंदा रह जाएं बस, तो वो 92% है एक डोज, दो डोज पे वो 98% हो जाता है। कि अगर आपको वैक्सीन लगी है और फिर आपको कोविड हुआ है, तो देर आर 2% चांसेस दैट यू कैन बी फेटल, अदरवाइज रब रखा है, ठीक है। और अब तो जैसे एक और स्टडी निकल के आई एक हफ्ते पहले, कि वो भी डेटा है कि अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाया, 3 महीने बाद सेकेंड डोज लगवाया, और 11वें महीने में आपने
थर्ड डोज लगवाया कोविशील्ड का, तो यू आर ऑलमोस्ट 100% सेफ अभी तक के हिसाब से, ठीक है। फिर कहीं और भी डेटा निकल रहे हैं, अब्रॉड में डेटा निकल रहे हैं, जैसे कल ही जस्टिन ट्रूडो ने पहले एक वैक्सीन लगवाई थी एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड, और फिर उसने अब लगाई है मॉडर्ना, कि मिक्स एंड मैच ज्यादा इंप्रूवमेंट दे रहा है, ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी बना रहा है, एक पहले टाइप की इम्यूनिटी बना रहा है, दूसरा दूसरे टाइप की इम्यूनिटी बना रहा है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स से पता चलते हैं। और सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल है सेट के, तो एक सिंपल प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड कम होती है, ये भी डेटा से पता चलता है। हमने देखा कि लोग ऐसा करते हैं तो हमें पता चला। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। जनरली पॉलिसीज कौन बनाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाती है हमारे देश के बारे में जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 70 साल में मैक्सिमम पहुंच गई, ठीक है, या पॉवर्टी हद ही ज्यादा है, ठीक है, सिचुएशंस आर वर्सनड, तो उसके लिए उनको डेटा भी तो होना चाहिए ना। गवर्नमेंट सीधा तो ऐलान नहीं कर सकती ना कि मैं सबको 50-50 लाख रुपए दे दूंगी या 5-5 लाख रुपए दे दूंगी। तो गवर्नमेंट को एक स्टडी करनी पड़ेगी ना, डेटा अरेंज करना पड़ेगा ना भैया, कि कितने लोग हैं, फिर हमारे पास कितने फंड्स हैं। अगर आप भी कोई पॉलिसी बनाते हो बिजनेस के लिए तो आपको भी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों के लिए अगर कोई स्टेप लेना है तो उन्हें पहले देखो, कोई डॉक्टर अगर किसी बीमारी को ठीक करता है तो पहले सबसे पहली चीज क्या करता है? देखो, भगवान ना करे कभी किसी को जाना पड़े डॉक्टर के पास, बट इट्स ह्यूमन कोर्स ऑफ लाइफ कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो अगर कभी किसी के घर में कोई डॉक्टर के पास गया हो, तो डॉक्टर आपको देख के सबसे पहली चीज जनरली क्या कहता है, अगर प्रॉब्लम उसको एक बारी में नहीं समझ आती तो बताओ। चेकअप। हाँ, चेकअप, ब्लड बिल्कुल चेकअप। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चेकअप का मतलब क्या होता है? क्या मतलब क्या हुआ जो आप कह चेक रहे हो करना आपने? कि सब सही चल रहा है। कैसे चेक करते हैं हम? सो वो सिम्टम्स पूछते हैं। टेस्ट करके। हाँ, टेस्ट करके। वो क्या कराते हैं आपके? ब्लड टेस्ट। फिर ब्लड टेस्ट करते हैं तो क्या आती है? टेस्ट के बाद क्या आती है? रिपोर्ट। रिपोर्ट। बड़ा डर लगता है यार उस रिपोर्ट से, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट आती है, फिर रिपोर्ट में क्या दिया होता है? अंदर डेटा ही होता है ना, कि ये चीज इतने से इतनी होनी चाहिए थी, आपकी इतनी है, ठीक। ये चीज इतने से इतनी होनी चाहिए थी, इतनी है, ठीक। ये चीज इतने से इतनी होनी, ये थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ दिक्कत। तो फिर अब इसकी दवाई लगेगी। तो जो उसने आगे एक्शन लिया वो कैसे लिया? जब उसे डेटा पता चला तभी तो लिया ना उसने, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट भी ऐसे ही प्रॉब्लम को समझती है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है भैया, कितनी पॉवर्टी है, कितना कोविड है, क्या चल रहा है, उस हिसाब से स्टेप्स लेती है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज फोरकास्टिंग? Predicting the behavior of a weather. प्रिडिक्ट करना क्या? कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही, प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स ना कहीं हेल्प करती है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। अब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में कैसे हेल्प कर, अब देखो, आप लोगों ने देखा, जैसे बार बार एग्जांपल वही ले रहा हूँ क्योंकि आजकल रेलिवेंट है, कि जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि कोविड की थर्ड लहर आ रही है, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा डेटा मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम बिजनेसेस करते हैं ना, तो हम भी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने जीपीएस टेक ओवर करा, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर था, प्रॉफिट यहाँ था, सेकेंड ईयर गया, प्रॉफिट यहाँ आ गया, थर्ड ईयर गया, प्रॉफिट यहाँ आ गया। तो मैं क्या गेस करूंगा कि फोर्थ ईयर में प्रॉफिट यहाँ होगा कि ऊपर होगा? ऊपर। पर होगा। बट वो आ यहाँ गया था, ठीक है। अब मुझे क्योंकि दिख रहा था कि जो स्केल है वो ऐसे जा रहा है, मैंने तो भैया इज्जत से रेनोवेशन करा दी, एक्सपेंसेस कर दिए, और भी काफी चीजें इंप्रूवमेंट करा रहा था और अच्छी अच्छी भी। बट ये तो कोविड आ गया, बट अदरवाइज ये जो डेटा था जो मुझे दिख रहा था, उसी से तो हम फोरकास्ट करते हैं ना कि भैया फ्यूचर में क्या होगा, हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं।
तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है फोरकास्ट करने में। जैसे देखो अब गवर्नमेंट ने अगर अभी लॉकडाउन खोला तो क्यों? क्योंकि उन्होंने डेटा देखा कि नीचे जा रहा है तो और नीचे जाए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट द थ्योरी। जैसे हमने थ्योरीज बना रखी हैं कि डिमांड की, सप्लाई की, तो वो थ्योरी के लिए डेटा जो मिलता है उससे हम देखते हैं कि ये जो डेटा है ना ये कांस्टेंट है, कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है, तो वहां से हम थ्योरीज बना लेते हैं, ठीक है। प्राइस के बढ़ने पे भी पेट्रोल की डिमांड चेंज नहीं हो रही, इनइलास्टिक डिमांड है, चेंज नहीं होती, तो वहां से फिर हम या तो जो थ्योरीज बनाई है उन्हें टेस्ट कर लेते हैं या नई थ्योरीज को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो 4 पार्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए क्यों स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, इकोनॉमिक प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, गवर्नमेंट, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बिजनेस प्लानिंग करा रहा हूँ। अब बिजनेस प्लानिंग क्या है? देखो, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इन्हें डेटा की जरूरत पड़ती है टू एस्टिमेट द डिमांड। इन्हें डिमांड क्यों एस्टिमेट करनी होती होगी बताओ? तो ताकि वो उतना ही प्रोड्यूस करें। हाँ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो वेस्टेज हो जाएगी, और बहुत कम प्रोड्यूस कर दिया तो नॉन अवेलेबिलिटी हो जाएगी, नॉन अवेलेबिलिटी होगी तो कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा, कस्टमर शिफ्ट कर गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर कौन है, उसे क्या चाहिए और कितने कस्टमर्स हैं। ट्रेडर और होलसेलर को भी करनी पड़ती है एक एनालिसिस कि कितना क्या बिजनेस वेंचर उसके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेक वेरियस डिसीजंस स्टैटिस्टिक्स इज मस्ट। वो डेटा जरूरी है, वो बेसिस है। स्टैटिस्टिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सब्सिडीज ऑफ ट्रेड। अब सब्सिडरीज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? एजेंट्स या फिर दोज विच हेल्प अस इन डूइंग द ट्रेड, जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन्हें भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम अपने कस्टमर्स को टाइमली फाइनेंस प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ज्यादा अवेलेबिलिटी भी ना हो, कम अवेलेबिलिटी भी ना हो, तो उन्हें एस्टिमेशन करनी पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनी, इन्हें तो, इनके लिए तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बड़ी चीज है। समझना कि इनके कितने क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चल रही है, मार्केट कंट्री में मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट काफी डूब गई होंगी अभी कोविड की वजह से, इम्पैक्ट आया ही होगा। और अदर पब्लिक यूटिलिटी, जो पब्लिक सर्विसेज जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एडवर्टाइजिंग, या कोई भी तरीके से जो जनरल पब्लिक को सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उन्हें भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है टू अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है समझने के लिए कि भैया डिमांड कैसी होगी, क्या इम्पैक्ट रहेगा, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और बहुत ही एमिनेंट, ओके। एक बार आप इसे रीड कर लो।